नमस्कार मित्रों, आप सभी का धार्मिक कहानियां 2.0 चैनल पर स्वागत है। मित्रों, कहा जाता है, जिस घर में भक्ति होती है, वहां भगवान किसी न किसी रूप में स्वयं पहुंच जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं, जो सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और श्री कृष्ण की दिव्य लीला को दर्शाती है। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है, जो कठिन समय में भी भगवान पर भरोसा करते हैं। तो चलिए, शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी झोपड़ी में श्री कृष्ण की एक परम भक्त महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसकी भक्ति बहुत अमीर थी। घर में पैसे नहीं थे, काम नहीं था, और कई कई दिनों से उसके बच्चे भूखे सो रहे थे। कभी कभी तो घर में एक दाना अनाज तक नहीं बचता था। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद उस महिला के मुख से कभी शिकायत नहीं निकली। हर सुबह वह उठती, श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ती और कहती, हे मेरे कान्हा, जो तू देगा वही स्वीकार है। एक दिन कमजोरी और भूख से टूट चुकी वह महिला रेडियो के सामने बैठ गई। रेडियो पर भजन चल रहा था। उसी समय उसने आंखें बंद की और मन ही मन श्री कृष्ण से कहा, हे मेरे कान्हा, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। अगर तू चाहे तो आज कुछ व्यवस्था कर दे। उसकी आवाज रेडियो की तरंगों में खो गई, लेकिन कृष्ण तक पहुंच गई। उसी रेडियो प्रसारण को शहर का एक अमीर व्यक्ति भी सुन रहा था। वह नास्तिक था, घमंडी था और भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसने ये सुनकर हंसते हुए कहा, भगवान कृष्ण, अरे ये सब अंधविश्वास है। उसके मन में एक शरारती और अहंकारी विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस गरीब औरत के विश्वास के साथ मजाक किया जाए और साबित किया जाए कि भगवान कुछ नहीं करते। उस अमीर आदमी ने ढेर सारा खाना, अनाज, दाल, आटा और पूरे महीने का राशन अपने नौकर के हाथों उस महिला के घर भिजवा दिया। लेकिन जाते जाते उसने नौकर से कहा, अगर वह औरत पूछे कि यह सब किसने भेजा है, तो कहना, शैतान ने भेजा है। नौकर थोड़ा घबराया, लेकिन मालिक के डर से वह चुप रहा। जब खाना उस झोपड़ी में पहुंचा, तो महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसके बच्चों ने जी भरकर खाना खाया। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर मुस्कान लौटी। महिला ने मन ही मन श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। वह चुपचाप सारा राशन किचन में रखने लगी, लेकिन उसने एक बार भी नहीं पूछा कि यह सब किसने भेजा है। नौकर से रहा नहीं गया। उसने आश्चर्य से पूछा, माँ, आप यह नहीं पूछेगी कि ये सारा खाना किसने भेजा है? महिला मुस्कुराई। उसकी आंखों में अटूट विश्वास था। उसने बड़े शांत स्वर में कहा, इसमें पूछना क्या है? जब मेरे कृष्ण आदेश देते हैं, तो शैतानों को भी आना पड़ता है। मित्रों, ये सुनकर नौकर स्तब्ध रह गया। और वह अमीर आदमी, उसे जब ये बात पता चली, तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि भगवान पर सच्चा विश्वास किसी भी मजाक से नहीं डगमगाता। जहाँ भक्ति होती है, वहाँ भगवान साधन नहीं देखते, वहाँ वह नियत देखते हैं। मित्रों, अगर आपको ये कथा पसंद आए हो और इससे आपके मन में भक्ति और विश्वास की भावना जगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए धार्मिक कहानियां 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि श्री कृष्ण की भक्ति हर हृदय तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।